हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज और आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। तो हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। तो सबसे पहला जो यूनिट होता है मैथमेटिकल लॉजिक मैथमेटिक्स 1 का, जिसका जो वेटेज है 8 मार्क्स का है। आप देख सकते हो 8 मार्क्स का वेटेज है और ये जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट 8 मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मैथमेटिकल लॉजिक में से आपको सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है और विदाउट ट्रूथ टेबल वाले, मतलब कि जो लॉज होते हैं, सर्किट सिंप्लीफिकेशन होते हैं, वैसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ ट्रूथ टेबल से हो जाएगा, बट यार ट्रूथ टेबल से नहीं होता है, बहुत कुछ रहता है उसमें। तो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशली सर्किट सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं, तो वो अच्छे से करना है। उसके बाद मैट्रिसेस है 6 मार्क्स के लिए। अब इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, साथ ही साथ ये जो रहता है रिडक्शन मेथड वो इम्पोर्टेंट है और इनवर्स फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स का वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ये। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा करो। और इसमें का कोसाइन रूल जो है वो इम्पोर्टेंट है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 6 मार्क्स का है यूनिट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपको थ्योरम्स अच्छे से करके रखना है। देन वेक्टर्स 12 मार्क का है। देखो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैथ्स में वेक्टर यूनिट को है, तो 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। वेक्टर्स में थ्योरम्स भी है और इसके जो है STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो करके रखना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और साथ ही साथ सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन और कुछ थ्योरम्स रहेंगे वो प्रैक्टिस करके रखो। इसके जो वेक्टर के 12 मार्क्स है आपको मिल सकते हैं। अपने चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, वेक्टर्स के IMP सीरीज अवेलेबल है, वो आप करके रखिए, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन अब ये 10 मार्क्स का है। यस, अब ये भी स्कोरिंग यूनिट है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, इसको स्किप मत करो क्योंकि ये इसका MCQ आता है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और सेक्शन C में तो आता ही है। लाइन एंड प्लेन के लाइन का भी आता है और प्लेन का भी आता है। तो इसकी एक फॉर्मूला शीट बना लो, बहुत फायदा मिलेगा आपको और वो लास्ट में आपको रिवाइज करना है एग्जाम के समय। LPP, अब LPP है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सेक्शन D में आता है। इसका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो क्योंकि ये ग्राफ आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं और ग्राफ अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फिर रफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे रफ फिगर, और उसमें चांसेस रहते गलत होने के, तो जिसकी वजह से 4 मार्क्स आपको मिलने से रहे। तो इसलिए आप क्या करो, ये स्किप कर दो, मतलब स्किप कर सकते हो, अगर किया है तो अच्छी बात है, जिनको स्किप करना है वो स्किप कर सकते हो। तो आप पूछ रहे थे कि कौन सा स्किप कर सकते हो, तो ये यूनिट स्किप बिल्कुल कर सकते हो। अब मैथ्स 2 की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का है और AOD अर्थ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये है 9 मार्क्स का। तो 18 मार्क्स आपके ये 2 यूनिट पे कवर हो रहे हैं। इसमें आपको थ्योरम्स करना है डिफरेंशिएशन में तीनों भी। फिर इनडिफाइंड इंटीग्रेशन 10 मार्क का है, 10 मार्क्स का वेटेज आपको इनडिफाइंड इंटीग्रेशन पे मिल रहा है। डिफाइनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का है। अब इसमें आपको प्रॉपर्टीज करके रखनी है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी है 4 के 4 वो करना है। इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन में आप जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से करिए। UVDX थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम करिए। अब देखो इसमें भी आप एक यूनिट स्किप कर सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन। अब ये सेक्शन B में आता है, 2 मार्क के क्वेश्चन, या डायरेक्ट सेक्शन D में आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन, तो ये भी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पार्ट 1 से LPP स्किप कर सकते हो और पार्ट 2 से एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क का यूनिट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क का यूनिट है। डिफरेंशियल इक्वेशन करो, उसके बिना मार्क्स आएंगे नहीं आपके, तो वो यूनिट अच्छे से करो क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर अच्छे से हुआ है तो आराम से यूनिट आपका हो जाएगा। अभी इसमें ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो आती है एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करो क्योंकि फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो सकता है, कब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले यूज होंगे, कब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले यूज होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। यस, तो टोटल पेपर जो बनता है 112 मार्क्स का बनता है ऑप्शन के साथ, ये विथ ऑप्शन है पूरा, और कंपलसरी जो आपका पेपर रहता है वो 80 मार्क्स का होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर वाइज
वेटेज आपने देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी यूनिट स्किप कर सकते हो और कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से करना है। वेक्टर करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये देखो वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इधर से जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको करने ही है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत सारे नए वीडियोस आ रहे हैं अपने चैनल पर, कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है आपको और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट आपको मिल जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।